हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 8वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 32, जिसका आज का हमारा विषय है घन की शाब्दिक समस्याएं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है, यानी क्यूब है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका आयतन होगा 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 512 घन सेंटीमीटर। अब एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। प्रिया, रिया, एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो मज़ेदार बात है वो है, मज़ेदार बात, कुल पैकेट के अंदर कुल माचिसों की संख्या भी क्या है? 8 है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं, देखते हैं रिया ने क्या कहा। रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है और उसकी 4 गुनी लंबाई है, अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थोड़ी सी देर में ही कितनी होगी? ठीक है, थोड़ी सी देर में ही प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर बच्चों और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे निकाला कैसे उसने, आप ये देखिए। माचिस के पैकेट का आयतन 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर, माचिसों की संख्या क्या है? 8 है। माचिस का आयतन, तो इसको बट्टे में इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 64, क्योंकि 8 से 8 कट गया और 8 अट्ठे 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आयतन का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आया? 6 बार। माना माचिस की ऊंचाई h, माचिस की चौड़ाई 2h और लंबाई 4h, अर्थात h 2h और 4h बराबर आयतन। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल दीजिए। h की वैल्यू जो है बच्चों वो आपकी आ जाएगी, यहाँ देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होते हैं, इससे 8 को 8 काट दीजिए, बचा कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, तो 8 आ गया इधर। ठीक है, तो लंबाई जो है, जो ऊंचाई जो है वो बच्चों 2 सेंटीमीटर निकल गई। ठीक है, क्योंकि जो हाइट है वो आपकी 2 सेंटीमीटर थी। ठीक है, उसके बाद 8 तो वैसे लिखा है, लेकिन 2 क्यूब निकालेंगे हम, तो जो b है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 गुणा 2 कर रहे हैं हम, और जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर यानी 4 गुणा 2 कर रहे हैं, तो कितना आ गया? 8। ठीक है, अब बच्चों आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, यदि प्रत्येक माचिस की भी घनाकार ही होती, माचिस भी घनाकार होती, तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती? ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 8 गुना होती तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती? ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3 मैं पढ़ रही हूँ, इसके सभी एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, 8 गुणा 8 गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 1 गुणा 1 गुणा 1 आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी? क्या यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है अथवा नहीं? इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, 8 गुणा 8 गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 2 गुणा 2 गुणा 2 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी? यानी दोनों में माचिस की हमें संख्या निकालनी है। और प्रश्न नंबर 5 में, उपरोक्त उदाहरण में 8 गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? तो बच्चों 8 और 8 और 8 के बीच में 8 से कम वाले ही आएंगे। जैसे पहला देखिए, 4 4 और 4 दे रखा है, ये आ सकता है, इसको सही कर दीजिए, ये इसके अंदर फिट आ सकता है। बी में 1 2 और 32 हो गया, 8 से ज़्यादा हो गया, ये नहीं आ सकता। 1 4 और 16 ये भी नहीं आ सकता, 16 बड़ा हो गया 8 से। 1 8 और 8 ये आ सकता है। 2 4 और 8 ये भी आ सकता है बच्चों। 1 1 और 64 8 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं आ सकता। यानी ए, डी और ई इसका सही आंसर है, इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा आप। इसके बाद इसमें जो उत्तर क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं हैं जबकि सभी का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है? तो आपको बताना है कि कौन सी संभावनाएं सही नहीं है और क्यों नहीं है। तो चलिए हम इसका जो है उत्तर हम इसका लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी, आप और अपना जो काम है वो कंप्लीट कर पाएंगे।
पहले दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स 64, बॉक्स का आयतन दे रखा है 64, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो L मान लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन फॉर्मूला होता है बच्चों साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो L निकाल लीजिए यहाँ से 64, और L 64 का क्यूब किसका क्यूब होता है 4 का, यानी आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर आ गई आपकी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं हमारा आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में बच्चों आपको हाइट दे रखी है h, और आपको बोला है कि लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो हाइट से 8 गुना ज़्यादा है, यानी 8 टाइम्स है, यानी 8h हो गई। और आयतन यानी वॉल्यूम आपको दे रखा है पहले ही 64 है, तो इसको इसके इक्वल रख दीजिए। 8h और h बराबर 64, 8 अठे 64, h कितने हो गए 3 बराबर 64, और h की क्यूब क्या होगा 64 अपॉन में 64 डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, तो लंबाई यानी लेंथ हो गई आपकी 8h, 8 गुणा 1, 8 एकम 8। चौड़ाई ब्रेड्थ यानी 8h, 8 गुणा 1, 8 1 जा 8, और ऊंचाई जो है बच्चों हाइट है वो h ही रहेगी यानी 1 ही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने आपका ये यहाँ पे डन करवा दिया। अब हम आंसर नंबर 3 करते हैं अपना। आंसर नंबर 3 है बच्चों, आप ये देखेंगे आपको माचिस का आयतन दिया हुआ है यानी वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स दिया हुआ है, जो कि है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या है 8 गुणा 8 गुणा 8 दे रखा है आपको डिब्बे का कुल आयतन 512 हो गया। गुणा करेंगे तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी, इधर 512 लिख दीजिए। फिर है नंबर ऑफ मैच बॉक्स इन पैकेट यानी डिब्बों की संख्या आपको निकालनी है, तो इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी 512 को आपको किससे डिवाइड करना है 8 से, 512 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 64, यानी जो डिब्बों की संख्या है बच्चों वो है आपकी 64। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया था, तो 64 आंसर आ गया। तो आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम करते हैं आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में बच्चों आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 दिया हुआ है माचिस का आयतन, और जो पैकेट का कुल आयतन दे रखा है यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट दे रखा है वो 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी 512। अब अगर हमें कुल डब्बों की संख्या निकालनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कुल आयतन को माचिस के आयतन से भाग दे देते हैं, यानी इस नंबर को इससे भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 छोड़ दीजिए, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 को 3 टाइम्स कितना हो गया 512 यानी 512। इसके आगे हमें ये भी पूछा था कि क्या ये डिब्बों के आयतन के बराबर है। यस, दिस नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे जी हाँ यह डिब्बे के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 भी हो गया। अब हम आंसर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, उसमें आपको मैंने बता दिया था कौन कौन से बन रहे हैं, ए, डी और ई बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप जब लिखने की जो बात है वो बस आप यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने की जो बात है, एक मिनट इधर मैं इसको यहाँ घुमा देती हूँ, वो है लिख लीजिएगा आप ऑल द गिवन पॉसिबिलिटीज आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैच बॉक्स टू फिट इनटू द पैकेट ऑल ऑफ इट्स साइड्स मस्ट बी लेस देन द साइड ऑफ द पैकेट, की जो साइड कम होनी चाहिए वो भुजाओं की साइड से। ठीक है, यह संभव नहीं है क्योंकि डिब्बे में आने के लिए उसकी भुजाएं डिब्बे की भुजाएं से कम होनी चाहिए, तभी वो उसके अंदर पूरा फिट बैठ पाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने आंसर नंबर 5 भी लिख दिया। अब इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।